हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 4 के लिए क्लासेस, जो कि आपके बीपीएससी ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो हमने बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयरली में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। और बीपीएससी के द्वारा जो 32 सालों से लगातार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के थ्रू, जो भी एग्जाम्स हुए उन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका जैसे कि आपका विश्व का भूगोल हुआ, साथ ही भारत का भूगोल हुआ, बिहार जीके हुआ, साथ ही आपका इतिहास हुआ, जो आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास है और मॉडर्न हिस्ट्री है। और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी का हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जो आपका ये सीरीज़ रहेगी ये बीपीएससी ट्री 4 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही बीपीएससी के थ्रू जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। जैसे कि अभी बिहार में आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही आपका बिहार में जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, पुलिस की री वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप और हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको बेहतर तैयारी के लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड हो सके। और बिल्कुल फ्री कंटेंट है आपका पूरा, बस आपको करना क्या है, बस अपना फ़ोन उठाना है और अच्छे से वीडियो देखनी है और हमें सपोर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बीपीएससी ट्री 4 के लिए है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। और आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, डेली आपको 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ प्राप्त होगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, क्या आंसर रहेगा आपका? मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये जो आपका ताम्रपाषाण युग है इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, आगे है आपका कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु सभ्यता है वो आपकी आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो नोट्स है आपका ये एसएस क्लासेस के नोट्स हैं और ये काफ़ी बढ़िया नोट्स है, इससे क्वेश्चन आपके फंसे हैं। ठीक है, फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर पकी ईंटों की इमारतें मिली थी या पकी ईंटों के मकान प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये जो आपका लोथल है वो एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ये जो आपका लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट पड़ेगा आपका कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का जो हल है वो आपका बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के जो निशान हैं वो आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये जो आपके B.A. स्मिथ है, B.A. स्मिथ आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो जो बोगज कोई है उसका महत्व है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए आपके बोगज कोई का महत्व अधिक हो जाता है। आगे है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है वो आपकी परोक्षणी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो आपका पूरी तरीके से सोम को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो सोम और इस पेड़ पर आधारित देवताओं पर समर्पित है। तो सोम क्या है? सोम एक तरीके से अमृत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है या किस पुस्तक में, तो वो आपका ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो वैशेषिक दर्शन से हुआ है। ठीक है, आगे है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है।
नेक्स्ट है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। तो जो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी पावापुरी में हुई है। कहाँ पर हुई है? पावापुरी में, ठीक है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व आपका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कुशीनगर में हुई है, ठीक है। फिर है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तकें हैं। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध की धार्मिक पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। सॉरी गाइस, ये आपके बौद्ध जैन दोनों से ही है, लेकिन जैन में ज़्यादा पाया गया है तो ये जैन धर्म से हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो जो आत्मदहन यानी कि आत्महत्या का जो वर्णन है या आत्महत्या का जो समर्थन है वो जैन और बौद्ध में नहीं किया गया है, उसको समान नहीं है, ठीक है। कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो ये जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है। साथ ही ये बोधि वृक्ष क्या है, तो यहाँ पर बौद्ध को जो गौतम बुद्ध थे उनको उसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसी पेड़ पर जो पीपल का पेड़ था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। फिर उनके जितने भी वंशज हुए उन्होंने उसी पेड़ की जगह, जब पेड़ खराब हो जाता था तो उसी की जगह पर दूसरा पेड़ पीपल का लगा देते थे, तो उसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था। तो जो आजीवक थे, आजीवकों ने बराबर की जो आश्रय थे उनका प्रयोग किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो वो आपके मखल्ली गोशाल थे जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक आपके उदयन हैं। फिर है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है। तो वो उदयन है। उदयन के द्वारा ही आपके पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो जो उदयन थे उन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को बसाया था और पाटलिपुत्र को ही उन्होंने राजधानी के रूप में बनाया था, ठीक है। फिर है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो पहला गणतंत्र है वो लक्ष्मी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो आपकी राजगिरा या गिरिव्रज जिसे कहते हैं वो है। बाद आता है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। जो अजातशत्रु थे उनके वंश का नाम हर्यक वंश था, ठीक है। फिर है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो ये जो आपके विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी पहचान सेंड्रोकोटस से की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप हैं, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ठीक। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये एक राजदूत थे, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट मेगास्थनीज के जो इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो आपके मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज दूत थे। तो मेगास्थनीज किसके दूत थे। तो ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, ठीक है। आगे है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट आपके बृहद्रथ थे। फिर आएगा कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो वो आपका जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था वो आपके खारवेल के राजा थे, ठीक है। आगे है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनका संबंध किससे था। तो इनका संबंध आपका महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश दोनों से था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। फिर आता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो ये सबको पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद है कि सम्राट को, जो गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त थे, ठीक है। आगे है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है। तो जो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी, जिसे हम अभी फिलहाल की जो भाषा है जो उसमें ऊसर कहते हैं, तो उसको पहले अप्रहत कहा जाता था, ठीक है। आगे है कि चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो भारत की यात्रा इन्होंने 515 से 520 के मध्य की थी, ठीक है।
आगे है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हुएंग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कि कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्लड़ की पुस्तक की जो नाम है वो राजतरंगड़ी है। उसके बाद आता है कि औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका बिहार में अवस्थित है। तो आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। डेली आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड होती रहेगी, बस आप हमें सपोर्ट करते चलिएगा। और चैनल को आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।